हेलो एवरीवन, मैं नहीं मानेगी फिर एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे इसका सेकंड पार्ट। यदि आपने इस ग्लव्स का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो ज़रूर इसका फर्स्ट पार्ट देख लें, ताकि आपको इस ग्लव्स को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कि फर्स्ट पार्ट में हमने बॉर्डर से ऊपर के फंदे जो हैं उनको इस तरह से 2 सिलाई में बांधना है, फिर उसके बाद उसको 1 सिलाई में बुनना है। उसकी पूरी वीडियो डिटेल में बताई है। एक एक करके इन फंदों को हमें 1 सिलाई में डाल लेना है, 2 सिलाई के फंदों को इस तरह से। फिर उसके बाद हमें ये 2 सिलाई से बना के तैयार कर लेनी है। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया है कि फंदों को किस तरह से हमें बनाना है, कौन सा फंदा हमने बनाना है और कौन सा फंदा हमें निकालना है। कि फर्स्ट पार्ट में हमने ये उंगली तक बना के तैयार कर ली है। अब इसका सेकंड पार्ट हम यहाँ से शुरू करेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने ये उंगली बना के तैयार कर ली थी। अब हम यहाँ पे से आगे बनाएंगे। तो ये उंगली बनाने के बाद अब हम यहाँ से फिर से बुनाई को स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हमें फंदों को उठा लेना है। इस तरह से 3 फंदे उठा लेंगे। एक फंदे हम उंगली से उठाएंगे और एक फंदे हम दूसरे पार्ट से और एक फंदा इस वाली साइड से उठा लेंगे, जिससे ये आपस में सिल भी जाएगी और हमारे फंदे भी बढ़ जाएंगे उंगलियों के लिए। उससे हमारी जो ग्लव्स होगी है एकदम परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगी, ना ही टाइट होगा और ना ही ढीला, एकदम अच्छी शेप बन के तैयार होगी। इस तरह से हमें ये फंदे बना लेने हैं। जो पीछे की साइड से उठा रखे उसको सीधे निकाल लेंगे और जो आगे की साइड वाले फंदे हैं उनको बुन लेंगे। इस तरह से हमें इसको आगे बना लेने हैं। पीछे वाले फंदों को हमें निकाल लेना है और अपनी साइड वाले फंदों को इस तरह से बुन लेना है। इसी तरह इस सिलाई को भी हमें पूरी कंप्लीट कर लेनी है। यदि आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर इसका फर्स्ट पार्ट देख लें, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसी तरह से हमें लगातार इसे इतना बना लेना है, यानी यहाँ तक इसको बना लेंगे, इसके बराबर तक। यहाँ तक बनाने के बाद हम फिर इसकी उंगलियाँ निकालना स्टार्ट करेंगे। मैं हर सिलाई में सेम उसी तरह से रिपीट करने हैं जिस तरह से हम नीचे से बनाते आ रहे हैं। पीछे वाले फंदे हमें निकाल लेने हैं और अपनी साइड वाले जो फंदे हैं उन फंदों को हमें बना लेना है। इस तरह से देखिए, अपनी साइड वाले फंदे बनाएंगे और पीछे की साइड वाले जो फंदे हैं उन्हें निकाल लेंगे। इस तरह से एक फंदा निकालना है और एक फंदा बुन लेना है। इसी तरह से हमें इसे बना लेना है। यहाँ पर हम बॉर्डर के बराबर में रख लेंगे और इसको यहाँ से इस तरह से नाप लेंगे और यहाँ पे से हम अब ये वाली उंगली बना लेंगे। ये जो हमारी छोटी वाली उंगली है इनको बनाएंगे, फिर साइड की 2 उंगलियाँ, फिर लास्ट में बीच वाली उंगली बनाएंगे। आप साइज़ के अनुसार बड़ा छोटा बना सकते हो, जिस भी साइज़ का आप बनाना चाहते हो। तो इस छोटी उंगली बनाने के लिए हमें 12 फंदे की उंगली बनानी है। तो इस तरह से हमें एक साइड से 12 फंदे बना लेने हैं। पीछे वाले फंदे निकाल लेंगे और आगे वाले फंदे जो हैं उन्हें बुन लेंगे। यदि आपके पास फंदे कम ज़्यादा हैं तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो फंदों को। बीच वाले फंदों को हमें ऐसे ही छोड़ देना है और इस उंगली को बनाने के लिए हमें यहाँ पे से बुनाई को दूसरी साइड में घुमा लेनी है और इन 12 फंदों को हमें लगातार बना लेने हैं। फर्स्ट का फंदा हम निकाल लेंगे पीछे की साइड वाला और आगे की साइड वाला फंदा हमें बुन लेना है। पीछे वाले फंदे हम एक निकालेंगे और आगे वाला फंदा एक बुन लेंगे। इस तरह से हमें बुनाई को लगातार बुनना है। इसकी लंबाई आप अपनी उंगली के अनुसार बना सकते हो। इसकी लंबाई मैंने इसके बराबर बना के तैयार कर ली है। अब इसके ऊपर से हम इसको उंगली की शेप देंगे। इसके लिए हमें लास्ट की 4 सिलाइयों में 2 फंदों का एक फंदा करना है इस साइड से। फिर से हमें इस फंदे को इसमें डालेंगे, फिर से 2 फंदों का एक फंदा करना है, यानी इस साइड से भी हमें 2 फंदे कम करने हैं और फिर सेम उसी तरह से बुनाई को कंटिन्यू करना है। एक फंदा निकालने हैं पीछे वाले और अपनी साइड वाले फंदों को बुन लेना है। इस सिलाई को पूरी कंप्लीट करने के बाद हमें सेम उसी तरह से लास्ट के फंदे भी बना लेने हैं और बुनाई को पलट लेना है। बुनाई को पलट लेने के बाद सेम उसी तरह से 2 फंदे हमें यहाँ पे भी बंद कर लेने हैं। 2 फंदों का एक फंदा कर लेंगे। एक फंदा ये हो गया बंद। फिर हमें उस फंदे को सेम उसी तरह से सिलाई में डालना है और एक फंदा और बंद कर लेना है। फिर उसके बाद हमें इस सिलाई को भी पूरी कंप्लीट कर लेनी है।
कंप्लीट करने के बाद हम फिर से बुनाई को पलट लेंगे और यहाँ पे से भी सेम उसी तरह से 2 फंदे बंद कर लेंगे। 2 फंदों का एक फंदा किया, फिर इस फंदे को बुनने के बाद सेम उसी तरह से सिलाई में वापस से डालेंगे और फिर 2 फंदों का एक फंदा किया। इससे हमारी उंगली की ऊपर से अच्छी शेप आ जाएगी। फिर इस सिलाई को पूरी कंप्लीट कर लेंगे और सेम उसी तरह से दूसरी साइड से भी हमें 2 फंदे बंद कर लेने हैं। इस तरह से हमें बुनाई को पलटने के बाद तुरंत 2 फंदे बंद कर लेने हैं दोनों साइड में। लास्ट की जो 4 सिलाइयाँ बनती है उसमें हमें 2-2 फंदे दोनों साइड से बंद कर लेनी है। उससे हमारी उंगली की शेप ऊपर से राउंड आ जाएगी। तो लास्ट के जो बचे हुए फंदे हैं इन फंदों को अब हमें एक साथ बंद कर लेने हैं। 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, फिर सेम उसी तरह से ये बुना हुआ फंदे को हमें फिर से वापस सिलाई में डाल लेना है इस तरह से। फिर 2 फंदों का एक फंदा कर लेंगे और फिर से इस फंदे को सिलाई में वापस डाल लेंगे। इस तरह से हमें सारे फंदे बंद कर लेने हैं। सभी उंगली को हमें इस तरह से शेप देना है। फिर यहाँ पे धागे को बंद कर लेंगे और यहाँ पे से इसको टाइट करने के बाद हमें जो एक्स्ट्रा धागा है इसको कट कर लेंगे। तो उंगली को पूरी कंप्लीट करने के बाद अब हमें सेम उसी तरह से यहाँ पे भी फंदा उठा लेना है जिस तरह से हमने फर्स्ट टाइम उठाया था। एक फंदा हम ये उंगली से उठा लेंगे, यहाँ पे से ये देखिए यहाँ से उठा लेंगे। फिर उसके बाद एक फंदा हमें इस साइड से उठा लेना है। इस साइड का फंदा हम सिलाई में डाल लेंगे और फिर उसके बाद इस साइड से एक फंदा और उठा लेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हमारे 3 फंदे उठ जाएंगे। अब हमें इन फंदों को बना लेने हैं। इन फंदों को उठाने से एक तो हमारी उंगली के बीच में छेद नहीं होता है और दूसरा उंगलियां बनाने के लिए फंदे बढ़ जाते हैं। अब हमें इस सिलाई को पूरी बना लेनी है। अपनी साइड वाले फंदों को हमें बुन लेना है और जो पीछे वाले फंदे हैं उन्हें निकाल लेना है। इस तरह से एक फंदा बुन लेंगे और ये पीछे वाली साइड वाले फंदे हमें निकाल लेना है इस तरह से देखिए और अपनी साइड वाले फंदों को बना लेना है। एक फंदा बुन लेंगे और एक फंदे को निकाल लेंगे। इस तरह से इस सिलाई को पूरी कंप्लीट कर लेनी है लास्ट तक। सिलाई को पूरी कंप्लीट करने के बाद अब हम इस साइड से दूसरी उंगली निकाल लेंगे। इस उंगली को बनाने के लिए मैं यहाँ पे 14 फंदे ले रही हूँ। फंदे को हमें सीधे बना लेना है। एक फंदा निकाल लेंगे, एक फंदा बुन लेंगे। इसी तरह से इस वाली उंगली को भी हमें बना लेने हैं 14 फंदों से। 14 फंदों को भी हमें सेम उसी तरह से बना लेने हैं जिस तरह से हमने ये साइड वाली उंगली बना के तैयार की है। फिर इस उंगली को बनाने के बाद इसके बीच में हमें सेम उसी तरह से फंदे उठा लेने हैं जिस तरह से हमने इस साइड में और इस साइड में फंदे उठाए हैं। फिर उसके बाद हमें इस साइड की उंगली बना लेनी है 14 फंदों से सेम उसी तरह से। तरह से हमें इसकी सारी उंगलियां बना के तैयार कर लेनी है और जो ये लास्ट में हमें इसको सिल लेना है। जी यहाँ पे ओपन है, ये काले धागे से हम काले वाले बॉर्डर को सिल लेंगे और पिंक धागे से पिंक वाले बॉर्डर को सिल लेंगे। इसकी सिलाई को पूरी कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको सीधी साइड में पलट लेना है। यदि आपने फंदों को बनाने में मिस्टेक की हो, आगे पीछे कर दिया हो, तो वो आपस में अटैच हो जाएगा। यदि आपने ध्यान से बनाए हैं, एक एक फंदे बनाए हैं, पीछे वाले फंदे निकाले हैं और अपनी साइड वाले फंदे बुने हैं, तो इस तरह से हमारी ये ग्लव्स बन के तैयार हो जाएगी। अब जो इसकी उंगलियां इस तरह से शेप देने के लिए हमें इस सिलाई से इसको सीधा कर लेना है, या आप सीधे डायरेक्ट हाथ में भी डाल सकते हो, जो भी साइज का आप बना रहे हो। इस तरह से हमारी ये ग्लव्स बन के तैयार हो गई है। मैंने अंदर की साइड अभी सिलानी है। यदि लूज होता है तो इसके अंदर हम रबड़ भी डाल सकते हैं, यदि फिट आता है तो कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से ये हमारी ग्लव्स बन के तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो यूज़फुल लगी होगी। यदि वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन ऑल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए।